मैथ क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। ये बेटा एक्सरसाइज है 2.3। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके रिजल्ट को चेक भी करना है। तो ये देखिए 3x है, एक वेरिएबल वाला पार्ट यहाँ है और यहाँ भी है, तो हम वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ करेंगे। तो ये प्लस 2x है, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 18 हो जाएगा। 3x में से 2x हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x बचा और x इक्वल टू 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके LHS पार्ट को लेकर जरा चलिए। LHS पार्ट क्या है, 3x है तो 3 लिख दीजिए और x के जगह पर आप 18 लिख दीजिए। 18 3 जा 54 होता है। अब फिर RHS को लेकर चलिए। RHS क्या है हमारा, 2x प्लस 18 है तो 2 लिख, x के जगह पर आपको लिखना है 18 और प्लस 18 है। 18 2 जा क्या हो जाएगा बेटा, 36 प्लस 18। अब इसको ऐड कीजिए, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा, कैरी 1 हुआ, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS फॉर x इज इक्वल टू 18। तो हमारा दोनों साइड बराबर है ना, तो ये चेक हो गया कि यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखिए हम सेकेंड पार्ट, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है। अब बेटा हम सेकेंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो देखिए मैंने पहले भी बोला था दोनों वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और नंबर वाले को एक तरफ रखेंगे। 3t इक्वल के लेफ्ट तरफ आएगा तो माइनस 3t हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 5 है और ये माइनस 3 जब हम इसको राइट की तरफ ले जाएंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 5t में से 3t गया बेटा, 2t हो गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया 2 हुआ और बड़ा डिजिट जो है 5 है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, -2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये -1 आया। अब आप देख सकते हैं कि t का वैल्यू हमारा -1 आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, LHS को पहले ले लीजिए। LHS आपका क्या है, 5t माइनस 3, तो आप लिख दीजिए 5 और t का वैल्यू -1 आया है तो आप -1 यहाँ लिख दीजिए। और माइनस देखिए यहाँ 3t भी है ना, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। और यहाँ देखिए इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तो बेटा माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया, ये हो गया -2 हो गया, क्योंकि ये 5 बड़ा डिजिट है तो इसका साइन होगा। तो इस प्रकार बेटा हमारा ये क्या हो गया कि LHS में हमने वैल्यू रखा, तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 और यहाँ पर -3 है बेटा, यहाँ पर तो केवल -3 है ना, तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं लिखना चाहिए। तो ये -5 हो गया और ये वाला -3 हो गया। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, -5 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये है -3,
तो क्या हो गया, ये -8 हो गया। अब हम RHS पार्ट को, आप लोगों को दिख रहा है ना, अब हम RHS पार्ट को लेकर चलेंगे। RHS पार्ट हमारा क्या है बेटा, 3t माइनस 5 है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई t का वैल्यू बेटा क्या आया है, -1 आया है। तो -1 लिख दीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये -5 है। तो प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये -8 हो गया। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS फॉर t इज इक्वल टू -1। आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में हमारा RHS और LHS का वैल्यू बराबर आया। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब बेटा हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा मैं यहाँ पर लिख दूँ। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब ये देखिए, दोनों वेरिएबल को हम एक तरफ लिखेंगे। 5x इसको लेकर आया लेफ्ट के तरफ, तो -3x हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, और इस +9 को जब इक्वल टू के राइट के तरफ लेकर आएंगे तो -9 हो जाएगा। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा 2x हो गया। और यहाँ देखिए, प्लस और माइनस, -9 में से 5 गया 4। जो बड़ा डिजिट होता है ना उसका साइन हम लिखते हैं, तो ये -4 हो गया। इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -4, और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा निकल कर आया -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो LHS पार्ट को आप पहले लिख दीजिए। LHS पार्ट क्या है, 5x + 9, 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 + 9 प्लस माइनस -5 2 जा 10 + 9। माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 में से 9 गया 1, जो बड़ा डिजिट होता है उसका साइन हम लिखते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आया, 2x। x इज इक्वल टू -2 निकल कर आया है ना बेटा हमारा ये वाला। तो हमने चेक किया LHS पार्ट को, तो ये माइनस हो गया। अब आप क्या कीजिए कि RHS को भी आप चेक कीजिए। RHS क्या है, 5 + 3x। तो यहाँ आप लिख दीजिए, आप लोगों को बेटा दिख रहा है ना, ठीक है। 5 + 3x, अब आप 5 लिख दीजिए और x की जगह पर बेटा ये -2 लिख दीजिए, फिर 3 है और मल्टीप्लाइड बाई -2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस -5 2 जा 10 हो गया। ये प्लस देखिए ये मल्टीप्लाई में है इसलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए पहले इनका काम करेंगे। प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये प्लस साइन होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 जा 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 10 और 6 क्या हो गया, 16 हो गया। लेकिन साइन तो बेटा माइनस का ही होगा, क्योंकि बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा LHS कितना हो गया, एक बार इसे ज़रा मिला लीजिए। 5x है प्लस सॉरी हम लोग राइट को लेकर चल रहे हैं ना बेटा, 5x प्लस, यहाँ हमने बेटा इसे गलत लिख दिया है,
इसको हम फिर से लिखते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप LHS तो हमने चेक कर लिया है, और RHS है क्या है 5 + 3x है। हमने यहाँ क्या लिख दिया था 5x लिख दिया था। तो 5 + 3x है, तो आप लिख दीजिए 5 + 3 और x का वैल्यू क्या है -2 ऊपर हमने लाया था, तो हमने -2 को ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये 5 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। अब इस दोनों को कैलकुलेट कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1। जो बड़ा वैल्यू होता है बेटा उसका साइन हम लेते हैं। तो आप देख रहे हैं -1 LHS के भी केस में आया और -1 हमारा RHS के भी केस में आ गया। तो आप लिखेंगे LHS = RHS for x = -2। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि हमारा आंसर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th क्वेश्चन। कह रहा है कि 4z + 3, तो यह हमने लिख दिया 4z + 3 = 6 + 2z। बेटा देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो वेरिएबल वाले पोर्शन है उनको एक साइड रखिए और जो नंबर वाले हैं उनको एक तरफ रखिए, इक्वल टू के लेफ्ट राइट अलग अलग। जैसे देख लीजिए हमने यहाँ 4z लिखा, इधर भी z वाला टर्म है ना, इसको लेफ्ट हैंड के तरफ ले आइए तो -2z हो गया। यहाँ पर इक्वल टू के राइट में 6 है तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये 3 को हम इक्वल टू के राइट के तरफ ले जाएंगे तो ये -3 हो गया। 4z में से 2z घटाएंगे 2z हो गया, 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा। इसीलिए z = क्या हो जाएगा 2 और z मल्टीप्लाई में है, इसलिए z = क्या हो गया 3/2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा z का वैल्यू क्या हो गया 3z हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे LHS और RHS को। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS है हमारा 4z + 3, हमने 4 लिख दिया और z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 3/2 प्लस यहाँ 3 है, इसको 2 2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 × 6 + 3 = 9। तो हमारा LHS का वैल्यू बेटा 9 आ गया। क्या आप लोगों को दिख रहा है? चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि RHS वाले पार्ट को उठाएंगे। RHS पार्ट क्या है 6 + 2z है, तो 6 हमने लिख दिया, प्लस लिख दिया, 2 को एज यूजुअल लिख दिया और z की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3/2। तो ये 2 से ये बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 6 + 3 = 9। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम ही आ गया है। तो आप लिखेंगे LHS = RHS for z = 3/2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे।